हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दो खास टॉपिक के ऊपर। एक ये है कि बिहार के अंदर एआईएमआईएम की प्रत्याशी जो बनना चाहते हैं या कैंडिडेट जो उम्मीदवार होंगे उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं के मुतालिक है। जो दूसरा जो टॉपिक है, जो दूसरा जो मौजू है, वो बेसिकली गठबंधन को लेकर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गठबंधन के बारे में, हालांकि आपको पता होगा तो समाजवादी जनता दल पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन ऑलरेडी कर ली है एमआईएम ने। इनके अलावा और भी कुछ न्यूज़ है, कुछ खबरें हैं गठबंधन के बारे में, कुछ संदेश दिए हैं गठबंधन के बारे में। इनके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह हो सके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले बात करते हैं कि एक लेटर जारी किया है जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने। उस लेटर के अंदर क्या कहा है? उस लेटर के अंदर उन्होंने ये कहा है, ये दर्शाया है कि बिहार के अंदर हमने बहुत सारे सीटों का ऐलान किया है। यानी कि जो आप सबको पता होगा कि 50 सीटों का अब तक एमआईएम की तरफ से अनाउंस हो चुका है। उन्होंने कहा है कि लेकिन अभी जो है इन प्रत्याशी का जो नाम है वो फाइनलिस्ट नहीं किया गया है। यानी कि अभी उम्मीदवार कौन होगा, किस विधानसभा से, ये अभी तक फाइनलाइज जो है वो नहीं किया गया है। लेकिन आप सबके सामने एक रिक्वेस्ट है और एक गुजारिश है कि अगर आप भी एमआईएम से जुड़ना चाहते हैं, आप उनके प्रत्याशी बनना चाहते हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, कैंडिडेट बनना चाहते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिहार के अंदर जो होगा, तो आप अपना जो नाम है, आप अपना जो बायोडाटा है, वो जो है एमआईएम के हेड ऑफिस से या किशनगंज या फिर पटना के हेड ऑफिस में आप जमा कर सकते हैं। वो ऑफिस का अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस एड्रेस पर वो, या एग्जैक्ट एड्रेस वो क्या है। लेकिन मुझे पता, आप सबको पता होगा कि किशनगंज के अंदर दारुल ईमान जो हेड ऑफिस है एमआईएम का, वो कहाँ पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि ना सिर्फ 50 सीटों के उम्मीदवारों के विधानसभा के उम्मीदवारों का लोगों के लिए है, बल्कि 243 के 43 विधानसभाओं में जो जिनको लगता है कि यहाँ से हमें बेहतर कर सकता हूँ एमआईएम के लिए, तो वो अपना बायोडाटा जो है वो एमआईएम को सौंप दे एमआईएम के ऑफिस में। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि इनका एक फ़ी भी है, और वो फ़ी है 2500 रुपये। उस 2500 रुपये बायोडाटा के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, आप अगर इच्छुक उम्मीदवार बनना चाहते हैं। उसके बाद वो फाइनलाइज होगा कौन किस में काबिलियत है, वो आपको बायोडाटा देखेंगे और जो जो उनको लगेगा वो सारी चीज़ें देख के और वो फाइनलाइज करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है और न्यूज़ है, वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से है। वो आए बिहार के अंदर, पटना के अंदर आए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने साथ में ये भी अनाउंस किया कि हम जो है गठबंधन करने जा रहे हैं समाजवादी जनता दल पार्टी के साथ। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम और भी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ये पॉइंट नोटेबल है कि आने वाले वक्त में उन्होंने कहा कि हम कुछ और पार्टियों के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कई पार्टी जो है जिनसे बातें चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा, जो कि मैं भी कहता आ रहा हूँ बहुत दिनों से, कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है उनको मैं नहीं जानता, लेकिन उनके जो वालिद साहब है लालू यादव साहब, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनके साथ मेरा जो बेहतर ताल्लुकात है, और मैं चाहता हूँ कि आरजेडी भी यानी कि मुझे भी, या आरजेडी भी इस गठबंधन के साथ, महागठबंधन के अंदर इस गठबंधन को भी शामिल करे। क्योंकि अगर एनडीए के खिलाफ लड़ाई करनी है तगड़ी वाली, और एनडीए को हराना भी है, तो आपको जो है हमारे साथ गठबंधन में शामिल होना होगा, या फिर आपको हमें शामिल करना ही होगा गठबंधन के अंदर। अदरवाइज जो है शायद एनडीए को थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि ये रिक्वेस्ट हालांकि मीडिया के ज़रिए किया है, मीडिया के थ्रू किया है। अब ये रिक्वेस्ट वो लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अभी तक जो गठबंधन किया है एमआईएम ने, वो आने वाले वक्त में और भी कई पार्टियां इनके साथ जुड़ेंगी, ये बात भी बिल्कुल क्लियर होने लगी है। अब वो कौन सी पार्टी होगी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।